हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेशन सिस्टम के बारे में। हम टैक्सेस से रिलेटेड सेशन चला रहे हैं जिसमें हमने टैक्स का इंट्रोडक्शन करा था कल, और आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन सिस्टम के बारे में। तो टैक्सेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले, जिसमें आज हम बात करने वाले करते हैं इस चैप्टर में कि कैसे एक्सप्लोर करा जाता है डिफरेंट टैक्सेशन सिस्टम को, कैसे रन करा जाता है पूरे वर्ल्ड में, कैसे यूज़ करा जाता है टैक्सेशन सिस्टम के लिए। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो टैक्सेशन सिस्टम जो है वो वेरी करता है स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही वो वेरी करता है, जिसमें हमें समझने की ये ज़रूरत है कि ये जो सिस्टम है वो प्रोवाइड कराता है इनसाइड जो इन्फॉर्मेशन है उसको कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराता है। एंड इसमें डिफरेंसेस होते हैं किसके बीच में, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम के बारे में हम पता लगा पाते हैं टैक्सेशन सिस्टम के माध्यम से कि प्रोग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव क्या होता है एंड प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम क्या होता है। इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कहीं ना कहीं फ्रेंड्स जो ध्यान करने की बात यह है, इसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर टिप्स। इसमें ईच टैक्सेशन सिस्टम हैज़ इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हर टैक्सेशन सिस्टम के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू एवेलुएट देयर इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट इनकम ग्रुप एंड ओवरऑल इकोनॉमी। अब बात कर लेते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके बाद रिग्रेसिव क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीजिंग टैक्स रेट एज इनकम राइजेज। मतलब प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी इंक्रीज़ होगा। तो ये सिंपल सा फंडा ये है कि जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे टैक्स भी उस पर लागू होगा। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है। हायर इनकम इंडिविजुअल पे अ लार्जर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम। मतलब जिसके पास हायर इनकम होगी, जो ज़्यादा अर्न करेगा उसी के हिसाब से उस पर ज़्यादा परसेंटेज टैक्स लगेगा इनकम पर, उसकी इनकम पर, एज़ कम्पेयर टू दोज विद लोअर इनकम। जिनकी लो इनकम होगी उन पर कम टैक्स लगेगा, जिन पर ज़्यादा इनकम होगी जिनकी उन पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। सो दिस सिस्टम एम्स टू अचीव इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। इसका यही मकसद है कि जो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करा जा सके सही से इनकम का, और इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करा जा सके। ध्यान करने की बात इसमें यह है कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है वो यूज़ करा जाता है फंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में एंड पब्लिक सर्विसेज में टू सपोर्ट द डिसएडवांटेज। इसके बाद रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है। तो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम सिंपल जस्ट अपोजिट है इसका, अनलाइक द प्रोग्रेसिव सिस्टम। जैसा प्रोग्रेसिव सिस्टम था उसका जस्ट अपोजिट है। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहता है कि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन पर टैक्स जो है वो कम लगेगा, और जो अमीर लोग अगर रिच हैं उन पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। ये क्या कहता है, लेट्स रीड इट। जिसमें अनलाइक द प्रोग्रेसिव सिस्टम द रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम इम्पोज अ हायर बर्डन ऑन लोअर इनकम इंडिविजुअल। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम इम्पोज अ हायर टैक्स बर्डन। मतलब जो भी लोअर इनकम इंडिविजुअल हैं, जो कम कमाई कर रहे हैं, कम इनकम है जिनकी, उन पर बहुत बर्डन रहता है टैक्स का। एज अ रिजल्ट क्या निकल के आता है, द टैक्स रेट डिक्रीज। जो टैक्स का रेट है वो डिक्रीज़ होता है एज इनकम इंक्रीज। जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इन पर जो टैक्स लागू होगा वो कम होगा, डिक्रीज़ कर दिया जाएगा टैक्स रेट।
तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस सिस्टम कैन लीड टू अ ग्रेटर फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन लो इनकम हाउस होल्ड एंड मे नॉट इफेक्टिवली एड्रेस इनकम इनक्वालिटी। सिंपल सा यही है कि जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास, अगर वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से उन पर टैक्स भी कहीं ना कहीं कम लग रहा है। एंड जो एज्ड लोग हो जाते हैं उन पर भी टैक्स कम लगता है, क्योंकि उनके लिए कुछ छूट दी जाती है। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम क्या होता है? प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, इन अ प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम ऑल्सो नोन एज अ फ्लैट टैक्स भी बोलते हैं इसे प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम के लिए। एंड द सेम टैक्स रेट इज़ अप्लाई टू ऑल इनकम लेवल, हर इनकम लेवल पर अप्लाई होता है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। सो इट मीन्स दैट रिगार्डलेस ऑफ इनकम एवरीवन पे द सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स। ये कहता है कि हर इंसान, हर कैटेगरी का इंसान पर सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स अप्लाई होगा। वाइल इट मे अपीयर फेयर, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इट कैन डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट लोअर इनकम अर्नर्स। इसका यही डिसएडवांटेज है कि जो लो इनकम अर्न करते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें जो अमीर लोग हैं उन पर भी उतना ही टैक्स लगेगा, गरीब है उन पर भी उतना ही टैक्स लगेगा। तो अमीर को ज़्यादा फ़ायदा होगा और गरीब पिसेंगे इसमें। तो सम कंट्रीज कंबाइन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट टैक्सेशन सिस्टम टू क्रिएट अ हाइब्रिड टैक्स सिस्टम दैट शुड देयर स्पेसिफिक इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल सा यही है कि ज़्यादातर ये 3 कैटेगरी के जो टैक्सेशन सिस्टम है यही अप्लाई होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। सो एग्जांपल आप देख सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम का एंड प्रोपोर्शनल टैक्स एग्जांपल देख सकते हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में यही है कि जिसकी जैसे अर्निंग बढ़ेगी वैसे ही उस पर जो टैक्स है वो भी बढ़ेगा। रिग्रेसिव में सपोज वी अप्लाई अ रिग्रेसिव टैक्स ऑन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज सच एज फूड एंड यूटिलिटीज विच अफेक्ट लोअर इनकम हाउस होल्ड मोर देन हायर इनकम हाउस होल्ड। तो रिग्रेसिव में जैसे जैसे उनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो उन पर टैक्स भी कम लगाया जाएगा। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में सब पे एक ही सिमिलर टैक्स लागू होगा, एक ही रेट। तो ये हमने आज बात करा टैक्सेशन सिस्टम में, जिसमें हमने टैक्सेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं जानकारी हासिल करी थी। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है एंड प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आज का सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू स्टूडेंट विद अस। धन्यवाद।